सो वापस से एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके पूर्वी, तो Yes, sir. यहाँ पर इसको अपन स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है एक डायमेंशनलेस टर्म, कि कोई डायमेंशन नहीं होती है इसकी। ऑलराइट, तो ये तो Yes. अपना हुआ एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको एक कंसर्न ये है कि अपन स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। Yes. ओके, तो जैसे जैसे सपोज स्नेल्स लॉ की आपको स्टेटमेंट पता है क्या होता है, पहले आप मेरे को ये बताओ Yes, sir. ना। जैसे The सपोज ये आपका एक इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, N1 और N2 को, और यहाँ पर आपने ऐसे नॉर्मल बनाया। ये अज्यूम करो कि आपकी इंसिडेंट लाइट है और सपोज ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है ना। सपोज दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। तो इसके लिए ना पूर्वी आपको बस केवल मतलब ये एक तो दो चीजें हैं। पहला तो ये कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनको देखने का ट्राई करो, और ये आपको हमेशा देखना होगा नॉर्मल से। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार गड़बड़ कर देते हैं, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी हुई होती है इंटरफेस के अलोंग देख लेते हैं ना। तो आपको ये हमेशा एंगल देखना होगा नॉर्मल के साथ। और फिर उसके लिए तो बस आपको साइन की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको आप ध्यान रख लो पूर्वी इस केस में, है ना। तो ये okay. आपका हो जाएगा इस तरीके से, N1 इंटू साइन I बराबर N2 इंटू साइन R। अब इस केस में आपको कोई पर्टिकुलर अगर न्यूमेरिकल में डाउट हो, तो ऐसे मान लो कि आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को बताओ एक बार, जैसे क्योंकि स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट तो आई होप आपको क्लियर हो गई Yes, sir. है ना। आपको कोई मतलब कुछ न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताओ एक बार। Yes, sir. Sir, यस, send the figure on WhatsApp. ओके, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन क्या है कि The figure shows a ray of light meeting the glass of the window of a car at angle of incidence of 30 degree. ठीक है, तो आपको एंगल I गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। The first part है assuming that the refractive index of glass is 1.5, find the angle of refraction for this ray in the ठीक glass. है, ठीक है, देखो जो ग्लास जो रे है वो कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। Yes, तो sir. आपका N1 तो एयर हो गया, और आपका जो N2 है वो ग्लास हो गया, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 लेना है, ठीक है। तो आपको एंगल I पता है, N1 पता है, N2 पता है, आपको बस केवल एंगल R निकालना है यहाँ पर। तो देखो अब आप इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो क्या, देखो एक बार। Yes, sir. तो अब आप इसमें देखो अप्लाई करके देख लो। तो N1 एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है Yes, sir. इंटू साइन I, है ना। साइन I आपका साइन हाँ, 30 हो जाएगा, है ना। इट इज साइन 30, और N2 आपका 1.5 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका साइन R। बस अब यहाँ से आप साइन R निकाल सकते हो, देखो कर सकते हो क्या, yes, sir. है ना। तो आपका साइन R हो जाएगा कितना, 1/3। तो आपका R हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। आई होप ये ठीक है बिल्कुल। देखो Yes, sir. सर वो वैल्यू नहीं लिखनी है फिर। 1/R नहीं, सॉरी 1/3 नहीं यार, एक्चुअली 1/3 एग्जैक्टली क्या होता है ये तो आइडिया नहीं होता है ना। तो आप इसको साइन इनवर्स 1/3 लिख के भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट। ओके गाइस, देखो किसी का और कोई क्वेरी हो तो पूछो गाइस एक बार। सर मैंने ओके, आपको मैसेज में भेज दिया। हाँ रोनित, हाँ मैं देख लूंगा बेटा अभी, है ना। यस सर, एक बार आप क्लियर करो। तनिष्का ने भी कुछ भेजा है मेरे को। गाइस आप लोग अपने आप को है ना अनम्यूट कर सकते हो।
आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, इजीली डाउट पूछ सकते हो, पूछो एक बार। अदिति, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके हम्म। अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं ना, तो सब्सटेंसेस पे चार्ज कैसे एक्वायर होता है? भाई एक्चुअली क्या होता है वहां पर, तो इंड्यूस चार्ज होता है अदिति, वो फिर है ना। अब वो कैसे होता है ये सब कहानी फिर बात की है अभी, ओके सर। तो आप इसको अभी नहीं करो तो भी कोई इशू नहीं है। और सर वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है और अमीटर का लो रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों? हाँ 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 हाँ, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देखो, जैसे आप इसमें गौर से देखना, जैसे सपोज करो ये आपका एक रेजिस्टेंस है। अब अपन को इसके मुझे सपोज इसके अंदर करंट मेजर करना है ना। यस। तो अब कहाँ लगाऊंगा मैं अमीटर? सीरीज में। सीरीज में। तो मान लो कि मैंने ऐसे सीरीज में अमीटर लगा दिया, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो यस। अमीटर का जो डिवाइस है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। हाँ। तो मान लो कि यहाँ से आई करंट आ रहा है, तो आई करंट किसके इक्वल होगा? V अपॉन आर। R प्लस R ऑफ अमीटर, सर। ठीक है। हम चाहते थे कि केवल इस R के अक्रॉस करंट मेजर हो, यस लेकिन सर। करंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? R प्लस R A आ रहा है। तो अगर आपका R A बहुत ज्यादा लो हो जाए तो I जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा फिर? वी अपॉन V आर। अपॉन R के, ठीक है। हाँ। तो इससे अपन एग्जैक्ट करंट जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसको मेजर कर पाएंगे। कब? जब रेजिस्टेंस का खुद का रेजिस्टेंस, सॉरी अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। समझ में आई यस क्या सर। बात? यस सर। ठीक है। और यही मान लो कि मेरे को इसके अक्रॉस मेजर करना है वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर को मैं लगाऊंगा पैरेलल में। तो अब मान लो कि यहाँ से आई करंट आ रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचो अदिति कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का डॉट बनाया है, यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। हाँ। तो अगर आप सोचो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट जो होगा वो वोल्ट मीटर से भी क्रॉस कर जाएगा फिर तो। हाँ। तो हम जो एग्जैक्ट वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो अपन नहीं कर पाएंगे, यस सर। ठीक है। तो हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई रखते हैं ताकि जो यहाँ से करंट आए आए तो बहुत कम करंट वोल्ट मीटर के अक्रॉस पास करे, मैक्सिमम करंट किसके अक्रॉस पास करे? रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस। अक्रॉस, ताकि अपन एग्जैक्ट वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली मेजर कर पाए, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो यस वोल्ट सर। मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। आई होप क्लियर बिल्कुल, यस सर। ठीक है। ऑल राइट, ओके। एक मिनट गाइस, सब में डोनेट ने कुछ डाउट भेजे हैं, एक सेकंड में, जस्ट अ मोमेंट। डोनेट जस्ट अ मोमेंट है एक्चुअली, जो तुम्हारे डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे भी आ नहीं पा रहे हैं यार, एक मिनट। यस, तो जैसे जैसे सपोज मैं तुम्हारे जो तुमने मेरे को भेजा था मैं उसको लेकर के आने का ट्राई करता हूँ स्क्रीन पे। यस, ये देखो। बताओ उसमें से कौन सा पॉइंट था, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 या 6 वाला? रोनित, सर 5 and 6 both. ओके। तो देखो 5 के अंदर आप इसमें ये देखो कि एक कॉनकेव मिरर की आपको फोकल लेंथ पता है और डिस्टेंस पता है 35 इस प्लेस एट 35 फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या लिखा है तुमने? उसके आगे क्या लिखा हुआ है वॉल के आगे? मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा, मुझे निकालना है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि जो How इमेज है far उसकी from वो the wall? वॉल के ऊपर बन जाए, How far? ठीक है।
ठीक है, तो मुझे ये पता है कि जो वॉल है वो मिरर से 35 सेंटीमीटर पर है, जो कि यहाँ पर गिवन भी है आपको। मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो इससे x डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? Yes. ये आपका v हो जाएगा 35 इस केस में। देखो एक बार, Yes, sir. We 39. है ना, तो आपको v पता है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर v पता है, u पता नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ पता है। तो अपन लेंस फॉर्मूला से v इक्वल्स टू, सॉरी मिरर फॉर्मूला से v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f करके कर सकते हैं ऐसे, Yes, sir. है ना। तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, वो आपको लोकेशन जज करनी पड़ेगी एक बार। तो ये जो x की वैल्यू आएगी ना, ये आपको बता देगी कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और फिर जैसे आपको मालूम चल गया, सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो फिर आप रे डायग्राम देखो इसका, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आपके नोट्स में भी बना हुआ है। तो आप रे डायग्राम देखो और फिर रे डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बनाने का ट्राई करो। फिर ऐसे ही सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी करना होगा फिर यहाँ पर। ठीक है रोनित? Yes, sir. That is can be Okay. सर एक बार साइन कन्वेंशन सिखा दो ना, लो सर एक बार बता अनुज, दो। Yes, साइन sir. कन्वेंशन यार, किसके, मिरर वाले या फिर सर वो कौन से मिरर लेंस वाले वाले? सर, मिरर वाले, मिरर ठीक वाले। है। ओके देखो, जिनको डाउट है गाइस सब लोग ही नोट कर लेना फिर इसको। सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं मिरर के लिए गाइस, ओके देखो मिरर के लिए सबसे पहला साइन कन्वेंशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको तो आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। सेकंड ये है कि फोकल लेंथ, अगर आप कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो तो कॉनकेव में फोकस बनता है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए कॉनकेव मिरर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी फोकल लेंथ को आप नेगेटिव लोगे। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो तो कॉन्वेक्स में जो वर्चुअल फोकस जो बनता है वो कहाँ बनता है, राइट साइड में, तो उसका फोकल लेंथ आपको लेनी है पॉजिटिव। ऑलराइट, नंबर थर्ड v, अगर आपका v सॉल्व करके नेगेटिव आता है तो ऐसे में जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल और इन्वर्टेड। और अगर आपका v सॉल्व करके गाइस पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में जो आप पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड में बन रही है ना, तो राइट साइड का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका u v और f का हुआ। उसके बाद मैग्निफिकेशन का देख लो एक बार। मैग्निफिकेशन अगर आपका सॉल्व करके नेगेटिव आता है तो ऐसे में जो आपकी इमेज होगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड। और अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो ये इमेज हो जाएगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये गाइस मिरर वाला हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें लेंस वाले की, ओके, तो लेंस वाले के लिए नंबर 1 u तो आपको नेगेटिव लेना ही लेना है। उसके बाद फोकल लेंथ के लिए भी वही साइन कन्वेंशन है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। तीसरा v, अगर आपका v सॉल्व करके आता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टा है। अगर आपका v आता है पॉजिटिव तो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, और अगर आपका v आता है नेगेटिव तो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो नंबर 4th वाला पॉइंट है
वो बिल्कुल सेम है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैग्निफिकेशन वाला जो पॉइंट है वो है सेम एज दैट ऑफ मिरर। इज दैट ओके? Yes, आई sir. होप जिसका भी Thank you, डाउट sir. था क्लियर हो गया। ठीक है, ऑल राइट। ये डोंट वरी, मैं आपके साथ इमेज शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, और देखो गाइस, किसी को और कोई डाउट? कोई भी और क्वेरी? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो गाइस आप लोग। किसी का कोई और डाउट? तनिष्का, तनिष्का आपने मेरे को, तनिष्का यार आपने मेरे को ना दूसरे नंबर पे भेजा, मेरा जो एक और नंबर है ना उस पे मेरे को भेजने का ट्राई करो एक बार। ओके सर। जब तक गाइस कोई और कोई कंसेप्चुअल डाउट किसी का अगर है तो पूछो एक बार। कोई भी और क्वेरी किसी की? ऑलराइट, तो हार्दिक, यस सर। हार्दिक तुमने ये इमेज भेजी थी मेरे को, यस सर। बेटा इसमें कौन सा क्वेश्चन है? सर वो फर्स्ट वाला 36। 36 वाला? यस सर। 36 में ए पार्ट या बी पार्ट? सर ए पार्ट। A part, 3 resistors है R1, R2, R3 are connected in series and the combination is connected to a battery ammeter voltmeter. Draw a suitable ray diagram. तो यार देखो सीरीज के अंदर है, तो सीरीज के अंदर अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे इसको हार्दिक? रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होते हैं? देखो इस तरह से होते हैं क्या, जस्ट एक के बाद एक है ना? यस सर। है ना? और फिर बैटरी कनेक्टेड है और अमीटर है, वोल्टमीटर है। तो देखो ये आपका रहा, यहाँ पर आप लगा दो अमीटर, और ये आपकी बैटरी भी कनेक्टेड है, की भी कनेक्टेड है, तो ये आपने बैटरी बना दी, ये आपने की मार्क कर दिया। इस तरीके से रेजिस्टेंस को नाम दे दो R1, R2, R3 और सबके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा दो ऐसे। देखो क्लियर है क्या? सर सबके यस सर। सर एक है ना इंडिविजुअल वो नहीं आ सकता क्या वोल्टमीटर? यार इंडिविजुअल लगाओगे तो वो तो तीनों का इंडिविजुअल, तीनों का कंबाइन मेजर कर देगा ना, तो वो तो एग्जैक्टली उसी के इक्वल होगा जो आपने बैटरी अप्लाई करी है। अपन यस चाहते हैं यस कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज आ रहा है, तो फिर तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही यस आपका बी सर। पार्ट भी जाएगा। देखो अब कर लोगे क्या बी पार्ट? यस सर। यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, ये आपका हुआ। ठीक है तनिष्का, यस सर। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपके डाउट लेकर के आता हूँ उस पे। एक तनिष्का देखो आपका ये डाउट है, यस सर। तो असर्शन ये है कि व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम स्पीड रिड्यूसेस एंड इट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड कम हो जाती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, और रीजन ये दिया है कि 1 लाइट ईयर जो है वो इतना होता है। नहीं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं लेकिन इसका रीजन सही नहीं है ये। ओके। ठीक है, यस सर। ओके। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि ये वाला, यस सर।
तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो? प्राची, determine the focal length of a device by focusing a distant object on the screen. तो आपसे पूछा है कि ये क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है? क्या यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट कर रही है क्या तनिष्का, या रिफ्लेक्ट कर रही है या रिफ्रैक्ट कर रही है? यहाँ पर सर 1 मिनट ढंग से देखो, बाकी सब लोग भी आंसर कर सकते हैं गाइस। एक्स से अगर ये रे पास हो रही है तो ये रिफ्रैक्ट कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है? सर रिफ्रैक्ट कर रही है ना? तो यार इसके अंदर मिरर तो फिर हो ही नहीं सकता ये, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही खत्म हो गया आपका। अब आप सोचो कि दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है और कौन सा डाइवर्ज करता है? कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है? सो कन्वर्ज हो सोचो, रहा है। कन्वर्ज हो रहा है ना गाइस, Yes, sir. क्योंकि ये रे एक पॉइंट पे आकर के मीट कर रही है तो कन्वर्ज हो रहा है। तो अगर कन्वर्ज हो रहा है तो फिर ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, और ये पैरेलल रेज आ रही है तो जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगा ये पॉइंट ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी फिर? एफ मतलब फोकल लेंथ होगी क्या? देखो है ना, तो ये आपका जो होगा डिस्टेंस डी, ये किसके इक्वल होगा? फोकल लेंथ के। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तनिष्का, इज दैट ओके? ठीक है, यही थे आपके डाउट? थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट। और देखो गाइस, किसी की और कोई क्वेरी, और कोई भी डाउट किसी का है तो पूछो एक बार। कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट, जरूरी नहीं है आप अगर आज भी पूछो, आप हम कैंपस में अवेलेबल रहते ही हैं, तो आप कैंपस में आकर के भी अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो गाइस। किसी का देखो अभी कोई ऐसा डाउट जिसका किसी का कोई ऑब्टेन हो रहा हो, अभी पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट नहीं है गाइस, एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से। ओके, तनिष्का का थम्स अप आ गया, अदिति का थम्स अप आ गया, अनुज, 3 जनों का थम्स अप आया है, बाकी सबका डाउट है इसका मतलब। अंश का भी थम्स अप आ गया। सर थम्स अप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओके, थम्स अप का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो तुम बोल के थम्स अप कर दो, कोई इशू नहीं है। तो गाइस फिर मैं मान के चलूं किसी का कोई डाउट नहीं है अब? ठीक है, तो ठीक है, ऑलराइट गाइस, है ना। अब आपकी केमिस्ट्री का डाउट सेशन फिर संदीप सर स्टार्ट कर देंगे फिर। ऑलराइट, फाइनल कॉल एक बार सबको क्लियर? चलो, ओके गाइस, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच।